Hi everyone, my name is Sumit Dubey and I am in this industry. I'm in fitness industry for last around 17-18 years. 42 साल एज है मेरी. अभी पिछले if I talk about for the last 3 years after COVID, before COVID it was completely offline. I used to take care of I used to train people, I used to transform people offline. और पिछले तकरीबन 3 साल कोविड के बाद से सब कुछ है ऑनलाइन, मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन है. सबसे ज्यादा मैं बात करूं जब भी फिटनेस की बात आती है, खास करके अर्बन इंडिया में, दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, कोई भी मेट्रोज में, सेमी मेट्रोज में, जब भी फिटनेस की बात आती है, दो चीजें आती है. सबको अपना वेट कम करना है, सबको अपना पेट कम करना है, वेट लॉस, फैट लॉस, थोड़ा फिट होना है. फीमेल्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली कुछ दिक्कतें रहती हैं, जैसे पीसीओएस बहुत कॉमन दिक्कत है, थायराइड होता है. लोगों को जैसे 30, 35, 40 साल से ऊपर वाले होते हैं तो नी पेन थोड़ा और हो गया, तो लोअर बैक पेन, सर्वाइकल, जो 8-8, 10-10 घंटे लैपटॉप में और कंप्यूटर में काम करते हैं, उनके साथ स्लीप डिस्क का इशू, तो बहुत सारी ये चीजें हैं जो बहुत कॉमन है. सबसे बुरा क्या है, अगर मैं अभी बात करूं, तकरीबन एवरी मंथ हम कम से कम 800-1000 लोगों को एनरोल करते हैं. तकरीबन सब 30 साल से ऊपर वाले मेल फीमेल्स होते हैं जिनको मैं टारगेट करता हूं, 30 साल से ऊपर वाले, राइट? क्योंकि ये लोग हैं जिनके लिए थोड़ा थोड़ा फिटनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगता है. अब दिक्कत क्या है, मैं 2-4 चीजें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें बेसिक चीजें करनी है. अगर मैंने क्या किया है कि पिछले 15-17 सालों से मैंने कर रहा है कि ये जो शर्ट और ये जो जीन्स आ रही है वही आ रही है जो आज मैं जब 22 साल का था, ये 32 थी कमर तो भी 32 ही है. ये शर्ट में जो पहनता था वही पहन पा रहा हूं पिछले 20 साल से, राइट? और अदरवाइज सबका ड्रीम, सर मुझे शादी वाला लहंगा फिर से पहनना है, मुझे शादी वाले कपड़े आ जाए तो मैं जो बोलोगे वो कर दूंगी टाइप. तो ये बहुत चल रहा होता है. बेसिक्स फॉलो करने हैं. बेसिक क्या है कि फिटनेस के जब भी बात करते हैं तो चाहे तो बहुत ज्यादा बढ़िया कुछ करते हैं या कुछ खराब कर देते हैं. बढ़िया का मतलब क्या है, जिनको भी वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, फिटनेस, कल से हम सुबह जल्दी उठेंगे. अरे तुम नहीं उठ सकते हो यार, अगर तुम पिछले 10 साल से जल्दी सुबह नहीं उठते थे तो प्लीज ऐसा कोई प्लान मत बनाओ. यू यूज्ड टू वेक अप, आप पिछले 10 साल से यू आर वेकिंग अप बाय 7 o'clock. कल से आपको 5 बजे उठना है. 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने हो गए, छोड़ दोगे, नहीं करना है ये, राइट? डाइट में सारे चेंजेस, कल से मुझे वॉक पे जाना है, कल से मुझे जिम ज्वाइन करना है, नहीं. बेसिक्स है. और सबसे ज्यादा दूसरी कैटेगरी भी है, एक और कैटेगरी है. वो कैटेगरी है, सर मैंने तो वेट लॉस किया था, मैंने फैट फिर से वापस आ गया. ये बहुत कॉमन है कि सर मैंने 10 किलो कम करा था, 5 किलो कम करते, फिर से वापस आ गया. ये वापस क्यों आया? क्योंकि फिटनेस को चाहे तो आप बहुत चाहे तो मैं सब कुछ करूंगी या मैं कुछ नहीं करूंगी, चाहे तो मैं सब कुछ करूंगी या मैं कुछ नहीं करूंगी, इस टाइप से लोग लेने लगे हैं. बेसिक्स 5-7 चीजें मैं बता देता हूं कि जो मैं आज तक फॉलो कर रहा हूं, और मैं जितने भी लोग हैं जिनको हम सस्टेनेबल वेट लॉस बोलते हैं, कि अगर हमने वेट को अगर हम कम करके वहां पर रख पाए अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल के. पहला, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, कहीं भी जो 10 घंटे काम करते हैं, आपका ट्रैवल टाइम कम्यूट टू ऑफिस एंड कमिंग बैक 10-11 घंटे है, तो आप 1 घंटे जिम नहीं जा सकते. प्लीज एक्सेप्ट इट. अगर वो करोगे भी, और 1 घंटे वर्कआउट नहीं कर सकते, अगर आप करोगे भी तो वो आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद छोड़ोगे. व्हाट कैन बी डन, जब आप 30-32 साल के हो, 15-20 मिनट, 25 मिनट आप कर सकते हो. एंड बिलीव में अगले 10 साल तक कर सकते हो. 15-20 मिनट, 25 मिनट आप कर सकते हैं, एंड बिलीव मी आप अगले 10 साल तक कर सकते हो, 20 साल तक कर सकते हो. क्योंकि मुझे सुबह में 8 बजे भी ऑफिस जाना है, मैं 6 बजे उठता हूं, 6:30 बजे उठता हूं, I'll do something for 15-20 minutes, and believe me, ये 15-20 मिनट, एंड 15-20 मिनट, it is not for 1 month or 2 months or 3 months or 6 months, it is for next 10 years. और ये हो सकता है. तो कोई ऐसी चीजों को हम एक्सेप्ट कर ले, अडॉप्ट कर, क्या कर सकते हैं हम? थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा अपने टेरिस पे ही कम से कम, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कम से कम 20 मिनट अपने टेरिस पे ही वॉक कर सकते हैं. मजा, अगर किसी को डांस वांस में मजा आता है तो उठ के मतलब ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम 20 मिनट डांस कर सकते हैं. यू डू एनीथिंग, यू कैन डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. जितने भी लोग हैं, जितने भी मेल फीमेल, जितने भी लोग हैं जो 30 साल से ऊपर है, सबके पास 2 किलो का, 4 किलो का, 6 किलो के 2-3 पेट डंबल्स होने ही चाहिए. एवरीवन, यू ऑल शुड हैव
2 kg 4 kg 6 kg के 2-3 पेयर डंबल सबके पास होने चाहिए। अगर ये होगा, अगर आप थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा कार्डियो कर लेते हैं, थोड़ा सा आप अपना अगर मान लो 20 मिनट वर्कआउट, दिस कैन बी डन, ये 100% हो सकता है। इसके अलावा खाने में एक और बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, बिलीव, अगर आप चाहते हो आपका मेटाबॉलिज्म काम करता रहे और वो बिल्कुल ऐसे स्लगिश ना हो जाए, बैठ ना जाए, कम से कम हर 1-1.5 घंटे में उठ के 1-2 मिनट तो स्ट्रेचिंग कर सकते हो, 1 से 2 मिनट। और ये नहीं जूम मीटिंग पे है, कोई भी मीटिंग में है, मैं भी उतना ही काम करता हूं जितना आप लोग करते हैं, राइट। मेरा बड़ा क्लियर है, 1 घंटे 1.25 घंटे हो गए, मैं एक बार उठूंगा ऐसे घूम के आऊंगा, मतलब 1 या 2 मिनट तो मैं लूंगा, चाहे स्ट्रेच करूंगा, मैं थोड़ा सा वॉक करता हूं। ये करना है, ये करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगले 1 साल में आपको दिखेगा कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, और ऐसा क्या हुआ कि 6-7 किलो 8 किलो मेरा वेट कम हो रहा है। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कर क्या रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 20 मिनट थोड़ा सा करते हैं, इससे ज्यादा तो पहले। तो ये करना है 20 मिनट वर्कआउट, जैसे जो करना है करो। ये जो मैंने सेकंड बताया कि कम से कम हर 1 घंटे 1.25 घंटे में 1 मिनट के लिए 2 मिनट बैठो, प्लीज 3 घंटे तक मत बैठो, 2 घंटे तक 4 घंटे तक मत बैठो। एक ये करना है। खाने पीने में बहुत चेंजेस नहीं करने हैं। मिनी हैबिट्स है, माइक्रो हैबिट्स किसको बोलते हैं कि कल से मैं सुबह उठूंगी पर मैं जीरा धनिया वाला पानी पीऊंगी, उसके बाद मैं रात के भिगोए हुए सोक आलमंड्स, और नहीं होता इतना, उसके बाद फ्रूट्स खाऊंगी, उसके बाद मैं ग्रीन टी पीऊंगी, मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद ग्रीन टी एंड लंच एंड सैलड्स एंड इवनिंग में, इतना नहीं होता। इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन अंटिल अनलेस किसी की शादी है, हो जाएगा, राइट। अभी मेरी 10th एनिवर्सरी आ रही है तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पर्पस है। या मैं बोल रहा हूं कि मैं कोई कॉन्टेस्ट कराता हूं, ये तो सबसे 3 महीने में सबसे ज्यादा वेट लॉस करेगा, उसमें 10 लाख रुपए दूंगा, सब कर लेंगे। अगर मैं यहां पे ही सबको बोलूं ना कि जैसे आपको टाइम नहीं मिलता, आई कैन गारंटी, मैं बोलता हूं कि 3 महीने का टाइम देता हूं, जो इसमें सबसे ज्यादा वेट कम करेगा उसमें देता हूं 15 लाख रुपए, सबके पास टाइम आ जाएगा, राइट। तो आइडिया क्या है कि प्रायोरिटी नहीं है, तो इसमें लेकिन क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बला 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 नहीं, एक मील को तो ठीक कर सकते हो। टू स्टार्ट विथ, मैं इतना करता हूं, कल से आपने कसम खा लिया कि यार कल से मैं इतना करूंगी कि कल से मैं 1 सर्विंग फ्रूट्स खाऊंगी, बाकी मैं कुछ नहीं कर रही। मैं डिनर लेट करती हूं, मैं लेट ही करूंगी, मैं जो करती हूं मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन मैंने इतना किया कि कल से कैन आई थिंक ऑफ इतना। ये बोल रहे हैं और सबको पता है कि व्हाट इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज, सबको पता है। तो कल से मैं इतना करूंगी कि मैं लंच जब करूंगी तो लंच में आई ईट अ बाउल ऑफ सैलेड्स बिफोर लंच, राइट। मैं अभी गर्मी का टाइम है, अगले 3 महीने तक मैं लंच में सैलेड्स के साथ साथ मैं थोड़ा सा कर्ड, थोड़ी सी दही या बटर मिल्क ये ले लूंगी, बाकी जो भी है वो आप राइस रोटी व्हाटएवर, छोटे से चेंजेस तो आई ट्राई कि मैं रात में जो डिनर करना है, डिनर में अगर हो सके तो मैं 10-20 मिनट आधे घंटे पहले ट्राई करूंगी उसको फिनिश करने का। अगर वो नहीं हो सकता है तो मैं ट्राई करूंगी थोड़ा लाइट कर लूं। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो मैं ट्राई करूंगा कि चल बोलते हैं 20 बार 30 बार 32 बार च्यू करना है, मैं ट्राई करती हूँ, चल करती हूँ, कुछ तो कर सकते हैं, राइट। अगर इनमें से कोई भी चीज कर ली, मैं बता देता हूं आपको, तकरीबन 7,500 कैलोरीज का मतलब होता है तकरीबन 1 किलो, अप्रोक्सीमेटली 7,500 कैलोरीज का मतलब होता है 1 किलो डेली हिंदुस्तान में। मैं जितने लोगों को जानता हूं, क्योंकि मैं वो 600-800 लोग जो हर महीने में ज्वाइन करते हैं, या बाकी मैं अपने फ्रेंड फैमिली, सभी लोग ज्यादा खाते हैं, इसको कोई मानने को रेडी नहीं है। अभी यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पे लंच है, लंच में जो प्लेट मिलेगा ना, हमारी जो एज है, लंच में अगर उस प्लेट को पूरा खा लिया तो दैट शुड बी योर कंप्लीट मील फॉर द डे, खत्म। ये जितने भी फीमेल्स यहां बैठी हुई हैं, जितनी भी इनके लिए जो नॉर्मल रिक्वायर्ड कैलोरीज है ना डेली का, वो तकरीबन 1500-1600 से ज्यादा चाहिए नहीं आप लोगों को, और 1500-1600 उसमें हो जाएगा, वो जो थाली मिलेगा ना यहाँ पे उसमें हो जाएगा 1500-1600। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि ये ध्यान देना कि हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए। एक बार हम कैलोरीज को देखना स्टार्ट कर दें, थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, और एटलीस्ट 1 महीने के लिए हो जाए, 1-1.5 महीने के लिए अगर हम थोड़ा कॉन्शियस हो गए तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आई विल रिक्वेस्ट कि बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब सीढ़ियां चढ़ लो ना। अभी मॉल पे यहां आ रहे हो, मॉल्स में जा रहे हो, उधर मेट्रोज में जा रहे हो, फ्लाइट में, जहां भी जा रहे हो, ट्राई कर लो, कुछ नहीं आफत। आज के डेट में मेरे साथ पता है दिक्कत क्या होती है, पहले मुझे लगता था कि मेट्रोज में मैं कहीं पे भी जा रहा हूं कि एलिवेटर्स है, सीढ़ियां है, तो 90% पीपल यूज एलिवेटर्स व्हाइल गोइंग अप, एंड ओनली 10% पीपल दे यूज सीढ़ी स्टेयर्स। नहीं भैया, ओनली 1%, 100 में से एक ही होता है जो सीढ़ियों को चढ़ रहा होता है।
99% they don't do it. When it is about coming down, तब कर लेते हैं कुछ लोग. When it is coming down, तब कर लेते हैं. But चढ़ते हुए, it is not 90 and 10. Ratio is around 95, 97% they use lifts and elevators. And और ये सब करते हैं तो कभी नहीं होगा. कभी भी you will not be able to sustain your weight. कम कर लोगे, फिर वापस आएगा. कम कर लोगे, फिर वापस आएगा. अगर उसको सही में ठीक से रखना है, तो आपको ये 4, 5, 6 कुछ हैबिट्स बनाने होंगे. You need to be a bit little conscious. और उसके बाद कभी नहीं होगा. ये 77 या 78, 77, 78 kg था जब मैं 22 साल का था. अब मैं 42 का हूं. ये 77, 78 ही है. तो एंड दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग. थैंक यू.